नमस्ते मित्रों, मैं कार्तिक आपका कार्तिक प्रकाश यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद होगा कि मेरी जो वीडियोस की सीरीज़ है उसमें मैं वर्ण व्यवस्था पर बोल रहा हूं, गुण कर्म स्वभाव की वर्ण व्यवस्था पर। हमने मनुस्मृति के और अन्य ग्रंथों के भी प्रमाण दिए और इससे हमने ये सिद्ध किया कि वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव के आधार पर होती है। अब इतना सब कुछ कहने के बाद में कुछ लोगों ने हमको कास्ट सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। कुछ कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो, कोई कह रहे हैं कि तुम ओबीसी हो, वगैरह वगैरह। तो मैं चाहे जो भी हूँ, आप लोग मेरी जाति क्यों पूछते हो? मैं जिस भी वर्ण का हूँ, जिस भी कुल का हूँ, उससे आपको क्या लेना देना है? मैं जो बात कह रहा हूँ उसे आपको सुनना चाहिए। एक बात मैं बता दूँ कि जो हमको कह रहे हैं वो गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध को ब्राह्मण कहा गया है और कई जगह क्षत्रिय कहा गया है। मतलब वो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण हो गए थे। इसके सब प्रमाण मैं आपको सूत निपात से और ललित विस्तार से आज देने वाला हूँ, इसलिए आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। देखिए, सबसे पहला प्रमाण ये वंगीश सूत्र है। ये जो सूत्र निपात है आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर भिक्षु धर्म रक्षित इन्होंने इसको लिखा है, इसकी टीका की है इन्होंने। तो हम इसमें देखते हैं, मैं लगभग 8-10 प्रमाण आप लोगों को दे दूंगा, वो बहुत होंगे। ये देखिए, इसका पेज नंबर 91 में है वंगीश सूक्त। इसमें 14वां गाथा है, 14वां श्लोक, गाथा कुछ भी कह लीजिए। यहाँ वंगीश कह रहा है गौतम बुद्ध को कि हे 7वें ऋषि, आपकी बात को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, मेरा प्रश्न निरर्थक नहीं हुआ, आप ब्राह्मण ने मुझे धोखा नहीं दिया। मतलब वंगीश गौतम बुद्ध को ब्राह्मण कह रहा है। आगे देखते हैं, ये देखिए, इसका पेज नंबर 273। ये है धोतक मानव पुच्छा। धोतक नाम का एक ब्रह्मचारी है, वो गौतम बुद्ध से प्रश्न कर रहा है 5-6। और इसमें जो तीसरी गाथा है इस सूत्र में, वो कह रहा है कि मैं देव और मनुष्य लोक में आप अकिंचन ब्राह्मण को विचरण करते देखता हूँ। यहाँ पे जो धोतक मानव है, धोतक ब्रह्मचारी है, वो गौतम बुद्ध को अकिंचन ब्राह्मण कह रहा है। फिर आगे क्या कहता है 5वीं गाथा में कि हे ब्रह्मा, करुणा करते हुए मुझे उपदेश दे। अब ब्रह्मा वो व्यक्ति है जो चारों वेदों का विद्वान हो, और ये ब्राह्मण की पदवी हो सकती है क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणत्व की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, एक है इसमें सुंदरीक भारद्वाज सूत्र 3-4। इसमें पेज नंबर 121 मेरे सामने खुला हुआ है। यहाँ पर गाथा 27, इसमें मैं बता देता हूँ क्या होता है। इस सूत्र में एक सुंदरीक भारद्वाज नाम का एक ब्राह्मण है, वो बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन करता है, लेकिन जो हव्य शेष है, यानी जो भोजन आहुति के बाद जो बचता है, उसे खाने के लिए एक ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो उसे कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण मिल नहीं रहा है, तो वो गौतम बुद्ध के पास जाता है। गौतम उसको उपदेश देते हैं और स्वयं ब्राह्मण के रूप में उसका हव्यशेष का भक्षण करते हैं, उसको खाते हैं प्रसाद के रूप में। देखिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध कह रहे हैं गाथा 27 कि ज्ञानी महर्षि श्रेणाश्रव और चंचलता रहित मेरे लिए दूसरे अन्न और पेय को लाओ। ये महर्षि श्रेणाश्रव, ये ज्ञानी, ये विशेषण गौतम बुद्ध खुद के लिए कह रहे हैं। फिर इसी सूत्र में आगे देखिए गाथा नंबर 27, ये गाथा 27 थी। उसके बाद देखिए कि बता रहे हैं कि दक्षिणा कैसे व्यक्ति को देनी चाहिए, कि जिनमें हिंसा भाव नहीं है, जिनका चित्त राग रहित परिशुद्ध है, जो काम भोगों से मुक्त है, स्मृत्यान जिससे दूर हो गया है, जो वासनाओं को नाश करने वाले हैं, जन्म और मृत्यु के जानकार हैं और मौन व्रत का धारण करने वाले मुनि हैं, वैसे यज्ञ में आने पर आंखें नीची करके दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करो, अन्न और पेय से उनकी पूजा करो, इस प्रकार दक्षिणा सफल होती है। फिर गाथा 32 में वो ब्राह्मण कहता है, सुंदरीक भारद्वाज, कि आप बुद्ध पूरी और चिवरा के योग्य हैं, आप उत्तम पुण्य क्षेत्र हैं, सारे संसार के पूज्य हैं, आपको देना महाफलदायी है। तो गौतम बुद्ध ने उसको उपदेश दिया था कि किस प्रकार के ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सुंदरीक ने देखा कि ये सारे गुण बुद्ध में है, तो उसने उनको ब्राह्मण कह करके उनको दान दिया। आगे देखिए, ये वासेट सूत्र है, ये पेज नंबर 173। इसमें जो है ब्रह्मा क्या है इसके बारे में कहा गया है कि 3 विद्याओं से युक्त, शांत और पुनर्जन्म रहित, हे वशिष्ठ, ऐसों को तुम विज्ञों
कि ब्रह्मा और शक्र जानो। तो यहाँ ब्रह्मा किसे जानो? 3 विद्याओं से युक्त। तो ये वेदत्रयी जो है, मतलब 3 वेद विद्या, उसको वेदत्रयी कहा जाता है, उसको जानने वाला ब्रह्मा है, यानी गौतम बुद्ध ब्रह्मा है। इसका अर्थ है कि वो वेदज्ञ विद्वान थे, वो वेदज्ञ थे। वेदज्ञ लोगों का, वेदों का बहुत सम्मान करते थे। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम आगे देखते हैं। ये जो मेत्तुगु माणव पुच्छा सूत्र है, पेज 272 और 273, यहाँ पे पाली में लिखा है, गाथा 12, विद्वाच सो वेदगु नरो इधर। यहाँ जो वेदगु शब्द है, इसका अर्थ है वेदज्ञ, यानी 4 वेद को जानने वाला। ये डॉक्टर अंबेडकर ने पाली और इंग्लिश डिक्शनरी बनाई है, उनके साहित्य में है। तो उसमें उन्होंने वेदगु का अर्थ दिया है 4 वेदों को जानने वाला विद्वान। तो यहाँ पर वेदज्ञ व्यक्ति की स्तुति की जा रही है। ऐसे अनेक प्रमाण सूत्रीपात में ही मिल जाएंगे, बौद्ध साहित्य में मिल जाएंगे, इसमें गौतम बुद्ध वेदों की स्तुति कर रहे हैं। मैं आपको इस श्रृंखला में एक अंतिम प्रमाण देता हूँ। देखिए, गौतम बुद्ध की जो जीवनी है, ललित विस्तार, इसका भिक्षु शांति रक्षित ने हिंदी टीका की है। यही ललित विस्तार के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म, ये पुस्तक लिखी है। अर्थात ये प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि अंबेडकर ने इस पर पुस्तक लिखी है, भिक्षु शांति रक्षित ने इसके ऊपर टीका लिखी है, और A.R. बाली करके बौद्ध विद्वान है, उन्होंने ललित विस्तार के ऊपर एक शोध ग्रंथ भी लिखा है। तो ये बहुत प्रामाणिक है। तो इसमें देखिए कि बोधिसत्व यानी बुद्ध कौन बन सकता है। ललित विस्तार, इसका 3 गाथा 36, यहाँ कहा है कि बोधिसत्व हीन कुलों में, रथकार कुलों में, निषाद कुलों में और चांडाल कुलों में जन्म नहीं लिया करते। वे जन्म लेते हैं या तो ब्राह्मण कुलों में या फिर क्षत्रिय कुलों में। अर्थात समाज में जिस समय अधिक प्रतिष्ठा है, जैसे ब्राह्मणों की है तो ब्राह्मण कुल में लेंगे, और क्षत्रियों की ज़्यादा प्रतिष्ठा है तो क्षत्रिय कुल में लेंगे। तो जैसे हिंदुओं में 24 अवतार माने जाते हैं, बौद्धों में 28 प्रकार के बुद्ध माने जाते हैं। और मजे की बात यह है कि 28 में से एक भी बुद्धहीन कुलों में जन्मा नहीं। तो अब बताओ जातिवाद कौन है? जातिवादी मनुस्मृति है या ललित विस्तार है? और मनुस्मृति को जिस प्रकार से जलाया जाता है, मैं सिद्ध कर चुका हूँ, वो गुण कर स्वभाव की वर्ण व्यवस्था को मानती है, शूद्र को आदर देती है, शूद्र को ब्राह्मण बनने तक का अधिकार देती है। लेकिन यहाँ पर तो बुद्ध बाबा का फतवा जारी हो गया है। यहाँ तो सीधा कहा गया है कि बोधिसत्वहीन कुलों में जन्म नहीं लेते, क्षत्रिय कुलों में या ब्राह्मण कुलों में जन्म लिया करते हैं। मतलब कितना भी विपश्यना कर लो, कितना भी साधना कर लो, बुद्ध नहीं बन पाओगे जब तक आप क्षत्रिय या ब्राह्मण कुलों में जन्म ला लो। तो मुझे बताइए, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मणवादी कौन है? मुझे ब्राह्मण कह रहे थे, मुझे जातिवादी कह रहे थे। यहाँ पे गौतम बुद्ध को मैंने कितने सारे प्रमाण दे दिए, उनको ब्राह्मण कहा गया है, उनको ऋषि कहा गया है। यही नहीं, गौतम बुद्ध नहीं, अन्य जितने भी बुद्ध हैं वो केवल सवर्ण कुलों में जन्म लेते हैं, एक भी बहुजन कुल में जन्म नहीं लेता। ये कितना पक्षपातपूर्ण बात है। जबकि मैं पिछली वीडियो में ही सिद्ध कर चुका हूँ कि सनातन धर्म के कितने सारे ऋषि मुनि चांडाल से, शूद्र से, अज्ञात कुल होने से, वेश्या पुत्र होने से ब्राह्मण बन गए और पूज्य हो गए। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मुझे जातिवादी बोलना बंद करो। ब्राह्मणवाद कौन है, ब्राह्मणवादी कौन है, ये साफ दिख रहा है। इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और ताकि इन लोगों का सच दुनिया के सामने आ सके और पता लग सके कि असली ब्राह्मणवादी, असली जातिवादी कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।